माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि हम वैलेंटाइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और पर डे का हम एक एक वीडियो चैप्टर डालते चलेंगे, जितना भी देर का बने हम ये डालते चलेंगे। एंड देन लास्ट में हम दोनों विंग और वांगजी को एक कर देंगे। तो नेक्स्ट है प्रपोज डे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था कि नेक्स्ट डे। तो अब हम अगले दिन से देखते हैं, ठीक है, क्या होता है इन दो लवी डबी रियल्स कपल जो कि रियल बनने वाले हैं। अभी बने नहीं हैं भाई, स्टार्ट है, सीढ़ी चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते छत पे आएंगे, हाथ मांगेंगे, घर बसाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। खैर बहुत हो गया मजाक, हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग का टाइम था। वांगजी सो के उठता है तो उसे अच्छा लग रहा था। हालांकि वो हार्ट ब्रोकन तो हो ही चुका था, बट वो क्या ही कर सकता था। बट फिर भी वो उठता है, नहाता धुलता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अच्छे से रेडी होकर के नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट एरिया में अंकल और सीचन और वांगजी तीनों बैठे हुए थे। सीचन वांगजी को देखते हुए कहता है, वांगजी क्या बात है, तुम बड़े अच्छे से रेडी होकर आए हो। क्या बात है, कहीं तुम बाहर जाने वाले हो? अपने गगा की बात सुनकर के वांगजी रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे मेरा मन तो नहीं है कि मैं कहीं भी बाहर जाऊं। आपको भी पता है ना कि मेरा हाथ ब्रोक हुआ है। तो उसके गगा कहते हैं, हाँ मैं तो भूल ही गया था। हाँ वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा हार्ट ब्रोकन हुआ है, बट फिर भी आज का क्या प्लान है तुम्हारा, बोलो। अपनी भाई की बात सुन करके वांगजी कहता है, वैसे मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। अभी जस्ट मेरा हार्ट ब्रोक हुआ है और मेरे लिटिल हार्ट उसे मैं और भी ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता गगा। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो सीचन कहते हैं, हाँ वैसे कल तो रोज डे था और आज प्रपोज डे है। क्या पता तुम किसी को प्रपोज करके अपने लिए चुन सकते हो न्यू पार्टनर को। ये तो सबको हक होता है ना, क्या पता तुम्हें उससे बेटर मिल जाए वांग जी। या फिर उसी लड़की को मना लो जिसे तुम प्यार करते हो, उसे वापस से प्रपोज करके देखो, क्या पता वो मान जाए। वांग जी पहले तो मुंह चिढ़ाता हुआ सीजन को देख रहा होता है। सीजन जो कि थोड़ा सा स्माइल कर रहे होते हैं। देन वांग जी कहता है, हाँ बरा, मैंने एक रोज लेके उसे मनाने की कोशिश की थी और उस रोज को बुके को भी मैंने हार्ट शेप में बनवाया था। तब तो वो रोज से मानी नहीं। मैं उसके सामने जाके डायमंड की रिंग पेश करूंगा, घुटनों पे बैठ के उसे प्रपोज करूंगा, तो क्या वो मान जाएगी? मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। वांग जी की बात सुनकर सीचन कहते हैं, हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है वांग जी। हाँ हाँ, पता नहीं तुम्हारी किस्मत में क्या है लिखा है। अंकल किरण हंसते हुए कहते, आह बस बस बहुत हुआ। हाँ मैं समझ गया, तुम दोनों को शादी करनी नहीं है, कम से कम शांति से खाने तो दो। और वैसे भी बैठे रहो। हाँ, ऐसे कैसे बैठे रहो तुम दोनों। मुझे पता है तुम दोनों शादी करोगे नहीं, इस घर में तो बहू आनी है नहीं। तुम दोनों चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, चलो। अब इतना बोल करके अंकल के डांट खाने के बाद सीचन और वांगजी दोनों आराम से ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीचन ऑफिस चला जाता है और अंकल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वांगजी वो भी अपने कमरे में आ गया हुआ था। हालांकि उसे ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो नहीं जाना चाहता था, वो बहुत ही सैड फील कर रहा था। फिर पता नहीं उसे क्या होता है। फिर वो कबर्ड के पास जा करके बहुत सारे ड्रेस को निकाल करके और उसमें से एक अच्छे से ड्रेस को वो सिलेक्ट करता है। एंड देन उसे वो अपने ऊपर डाल के चेक कर रहा होता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक सिलेक्ट करके वो अच्छे से रेडी हो जाता है। फिर से रेडी होने के बाद वो विंग के शॉप के पास आ जाता है। हालांकि वो उसके शॉप के आसपास ही मंडरा रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए या फिर विंग से बातें करे या कुछ भी। वो उसके शॉप के पास ही जाकर के चुपचाप से खड़ा होकर के शॉप के पास से वो देख रहा होता है। वो उसकी दुकान को ना चुपचाप से घूर रहा होता है। अब हालांकि वांगजी विंग के शॉप से फूल लेकर आते जाते लोगों को देख रहा होता है, क्योंकि भाई अब फ्लावर शॉप थी तो कोई ना कोई प्रपोज करने के लिए, गर्लफ्रेंड को देने के लिए, बुके बनवाने के लिए विंग के पास आ ही रहा होता है लोग। तो वो उसको देख रहा था कि हाँ वो आ रहा है, जा रहा है, एंड देन वो उसे दे भी रहा है। बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऐसा कुछ करे और वो अंदर भी जाए। तो वो बस आते जाते लोगों को देख रहा होता है।
कि क्या हो रहा है। फिर वो थोड़ा दूर जा करके उसी चेयर पे बैठ जाता है जहाँ पे वो कल उस लड़की का वो वेट कर रहा होता है। और उसके बाद वो विंग के शॉप पे आते जाते हुए लोगों को, जो फ्लावर लेके आ रहे हुए जा रहे हैं, उन सभी को बड़े गौर से देखना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर ये देखने के बाद वो ऊब जाता है और अपने हाथों को वापस से रब करते हुए फूंक मार रहा होता है। फिर वो अपने आप से ही सवाल करते हुए कहता है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, और न जाने मैं यहाँ क्यों हूँ, और मैं किस लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बहुत देर बीत जाने के बाद वांगजी स्टिल वैसे ही बैठा हुआ था। फिर उससे क्या सोचता है, वो अब कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अंदर जा भी नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मुझे पता भी नहीं है, तो आई थिंक से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना बोलकर जैसे ही वो उठता है, वैसे ही विंग अपनी शॉप को क्लोज करने के लिए बाहर आ जाता है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था। ऑलमोस्ट फ्रेश फूल सारे बिक चुके थे, और जो थे वो रह सकते थे कुछ दिनों तक। क्यारियाँ में भी लगे हुए थे, तो वो सब वैसे ही छोड़ के अब अपनी शॉप को वो बंद करता हुआ बाहर वो जैसे ही शॉप को बंद कर रहा होता है, तो अचानक से उसकी नज़र वांगजी पे जाती है, और वो रुक जाता है बंद करना शॉप को, और उसे देख करके वो मुस्कुरा देता है। फिर वांगजी जब देखता है कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, तो वो भी बैक स्माइल करता है, क्योंकि कल इन दोनों की मुलाकात जो इतनी लंबी चली थी, और वो भी बहुत अच्छी गई थी। फिर विंग ना चलते हुए उसके पास आता है और आते कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी पहले उसे देखता है, उसे अजीब लग रहा था, वो ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। फिर वो सोचता है कि उसे क्या बोलूँ, क्या आंसर करूँ, वो क्या सोचेगा। फिर वो अजीब से लहजे में कहता है, वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं क्या बोलूँ, वो एक्चुअली में क्या, हाँ, वो मैं थक गया था, तो मैं यहाँ बस थोड़ा सा बैठ गया था। अब मैं ना जा रहा हूँ यहाँ से, बस हो गया मेरा। वीनू उसको देख करके अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, हाँ, झूठा कहेगा, एक नंबर का। मैं खुद देख रहा हूँ तुम्हें, तब से तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और बोल रहे हो मैं थक गया हूँ। ये क्या लगता है, ये अपने आप को बहुत होशियार चंद का नाना समझ रहा है। ये बाहर बैठा हुआ है और ये अंदर देख रहा था। हाँ, इसे पता नहीं है, ये बाहर से अंदर दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं तो अंदर से बाहर का सब कुछ देख सकता हूँ ना। फिर ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, और उसको पूछ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग भी अकॉर्ड स्माइल करते करते, हाँ सही कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं थक जाते हो। वैसे हाँ, ये सब छोड़ो, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? जी भर के कोस लेने के बाद उससे पूछ रहा है, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? तो फिर विंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो लड़की वैसे भी तुम्हें छोड़ के चली गई है, और तुम्हें रिजेक्ट करके चली गई है, ये कहूँ, बताओ मुझे। ये बात सुनकर के वांगजी को जो छोड़ रहा था, वो कहता, व्हाट यू मीन कि वो मुझे छोड़ के चले गए? हाँ, बड़ाई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम तो रहने दो। वांगजी की बात सुनते हुए विंग कहता, अरे छोड़ो भी, वैसे भी मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक नहीं है। छोड़ो इस बात को, छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। फिर वो आगे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे आज प्रपोज डे है, तो उसे छोड़ के किसी और को प्रपोज कर लो। वैसे भी इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए बना ही होगा ना। वैसे तुम्हें पता है, एक जैसे दिखने वाले इस दुनिया में ना 7 रूप होते हैं, और सातों के सातों इंसान ही होते हैं। तो उस जैसी कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगी आसपास, तुम चाहो तो देख सकते हो, और मिल जाएगी तो तुम उन्हीं में से किसी एक को प्रपोज कर दो। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी विंग की तरफ देखता है। पहले 1 मिनट तक तो उसके पूरे फेस को स्कैन कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन के साथ में, कि उसके नैन, नेक्स, आईब्रो, नोज, लिप्स के नीचे जो पतले से छोटे से मोल थे, वो पूरा फुल उसके फेस को स्कैन करते हुए उसे देख रहा होता है। फिर उसके बाद अपने आप को मनाते हुए, दिमाग को हिलाते हुए उसे कहता है, हाँ, पहले अगर ऐसी बात होती तो ढूंढ भी लेता, बट अब नहीं ढूंढना मुझे। विंग उसे कहता है, क्यों नहीं ढूंढना तुम्हें? वैसे ढूंढोगे तो मिल जाएगी ना, क्या पता उससे अच्छी मिल जाए। हम्म वांगजी भी विंग को टॉन्ट मारते हुए कहता, क्या पता, शायद मिल जाए, तुम वैसे सही कह रहे हो, या मिल गई है, मुझे आइडिया ही नहीं है, बट देखूंगा। जी फिर सवालों को बदलते हुए विंग से कहता है, वैसे ये सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे थे? विंग कहता, ओ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली मैंने आज हाफ डे पे ही शॉप को क्लोज कर दिया है, क्योंकि मुझे आज अनाथ आश्रम जल्दी जाना था। मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए। और वैसे भी मेरे जितने भी फ्रेश फ्लावर्स आए हुए थे, वो सारे फ्लावर ना बिक गए हैं, तो मैं क्या करता, इसलिए मैं शॉप को क्लोज कर रहा था। जी कहता है, ओह अच्छा, हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था कि तुम अनाथ आश्रम में रहते हो।
भी दूसरी तरफ साइड में ना एक लड़की ना ज़ोर-ज़ोर से ना चिल्लाते हुए उछल रही होती है। तभी वहाँ पे विंग और वांगजी दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है, तो वो देखते हैं कि वो दोनों निब्बा-निब्बी एक्ट कर रहे थे। आई मीन कि बहुत सारे लोगों को अभी बुरा लग जाएगा, तो पर प्लीज़ बुरा मत मानना, पर सच में ये निब्बा-निब्बी वाली हरकतें ना थोड़ी अजीब होती हैं। तो वो लड़का अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और उस लड़की को उसने प्रपोज़ किया हुआ था, जिस वज़ह से वो लड़की चिल्लाते हुए कहती, "ओह माय गॉड! मेरे बाबू ने मुझे प्रपोज़ किया, ओह माय गॉड!" ये बाबू शब्द ही ना जानलेवा होता है। तो वो लड़की कहती, "ओह माय गॉड! मेरे बाबू ने प्रपोज़ किया।" अरे यार सिंपल से भी तो कह सकते हो, "क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? मेरे साथ रहना चाहोगी? मेरे बच्चों की माँ बनोगी?" कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। भाई लड़की खुश, पर ये क्या है? मतलब मैं खुद सुना रही हूँ, बट फिर भी वो लड़की ना चिल्ला रही होती है और वो ऐसे उछल रहे होते हैं, तो और वो ना अपने हाथों को ओह माय गॉड मेरे बाबू ने मुझे प्रपोज़ कर दिया, ओह माय गॉड मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसी वाली हरकतें कर रही थी। मेरे से आगे बोली नहीं जाएगी, आप लोग समझ जाओ, ठीक है ना? तो वांगजी और विंग ना बड़े आराम से उन दोनों बच्चों को देख रहे होते हैं, जो एक-दूसरे को प्रपोज़ करने में लगे पड़े थे। फिर उन दोनों को इस तरह से प्रपोज़ करता हुआ देख कर के ना विंग की हँसी निकल जाती है। तो वांगजी उसे हँसते हुए देख कर कहता है, "तुम हँस क्यों रहे हो? वो दोनों एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हैं।" तो विंग कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं इसलिए नहीं हँस रहा कि वो प्रपोज़ कर रहे हैं, मुझे इसलिए हँसी आ रही है कि मैं सिंगल हूँ ना, तो मुझे मुझे आज तक किसी ने ऐसे प्रपोज़ किया नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी-सी बस हँसी निकल गई। कैसा फ़ील होता है, मैं भी फ़ील करना चाहता हूँ।" और वैसे भी मैं ये सोच के हँस रहा था कि अगर मेरा पार्टनर मुझे प्रपोज़ करता, तो क्या मैं भी उस लड़की की तरह ऐसे ही उछलते हुए बोलता, "अरे! ओह माय गॉड! मेरे बाबू ने मुझे प्रपोज़ किया।" तो मैं बस वो सोच के हँस रहा था। दैट्स इट, मैं उसे देख के नहीं हँस रहा था वांगजी। विंग की बातें सुन कर के वांगजी थोड़ा कन्फ्यूज़्ड होते हुए उसे कहता है, "बट तुम क्यों उछलोगे इस तरह से? तुम्हारी तो पार्टनर उछलेगी ना? आई मीन कि जो तुम्हारी गर्ल्स पार्टनर होगी फीमेल, वो उछलेगी ना?" विंग उसकी तरफ देखते हुए एकदम चमकते हुए कहता है, "आई एम की, तो उछलूँगा तो मैं ही, मेरा पार्टनर मुझे प्रपोज़ करेगा ना। समझ गए?" तो वांगजी कहता, "ओह! अच्छा, मुझे नहीं पता था।" विंग कहता, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं होता है और वैसे भी ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई समझ जाए। हुँ? क्या पता अभी तक मैं सिंगल हूँ, क्या पता आगे मैं मिंगल हो जाऊँ तो। ये अच्छी बात है ना, तो बस मैं इमेजिन करके हँस रहा था। क्या मैं गलत कर रहा था?" टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, "हे वांगजी, तुम ना किसी को प्रपोज़ कर लो ना, मैं भी देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? या फिर तुम उसी लड़की को प्रपोज़ करके उसे मना लो ना। क्या पता अब की बार वो तुम्हें शायद हाँ कह दे।" वांगजी उसकी बात को सुन कर के कुछ सेकंड के लिए पॉज़ लेता है, देन वापस से कहता है, "मुझे नहीं करना उसे दोबारा से जाके प्रपोज़।" विंग कहता है, "कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उसे प्रपोज़ नहीं करना है ना, तो तुम्हें उससे कोई अच्छा मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना होगा और वो तुम्हारा होगा।" वहीं दूसरी तरफ वांगजी ना, वो विंग को आंसर करने के बाद वापस से उन 2 कपल्स को, वो जो 2 बच्चे एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे होते, उन्हें देखने में वो लगा हुआ था। तभी अचानक से वांगजी विंग की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उसका ध्यान जाता है विंग के कहे लास्ट शब्दों पे, जहाँ पे विंग ने कहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी उससे बेटर या अच्छा तुम्हें पार्टनर मिल जाएगा, इंतजार करो। तो वांगजी ने ना विंग को एकदम से उसकी तरफ देख, मतलब पटक से मुड़ के नहीं देखता, तो वैसे देखने लगता है। उसके बाद जैसे मानो समय और वक्त दोनों ठहर सा गया था। वांगजी विंग को और विंग वांगजी को एक दूसरे को देखने में खो गए थे, लगभग कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे मानो कि पूरा समय चक्र, धरती, आसमान, सांस लेना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब कुछ स्थिर हो चुका था। समय मैंने जैसे रुक गया था और वो दोनों एक दूसरे को देखने में इतना मशगूल हो गए थे कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें एहसास ही नहीं था। वांगजी फिर से विंग के पूरे फेस को देख रहा होता है और विंग वांगजी को देख रहा होता है। उसके बाद वांगजी एक दूसरे के फेस को स्कैन कर रहे होते कि किस तरह से हवाएं छूते हुए उनके फेस को जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, लिप्स कपकपा रहे हैं, पलकें कांप रही है, क्योंकि ठंड का मौसम था और हवाएं भी तेज चल रही थी। बसंत का मौसम चल रहा था, प्यार का मौसम चल रहा था, सुहाना सफर चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे को स्कैन करने में लगे हुए। फिर कुछ सेकंड बाद दोनों एक दूसरे को देखना अवॉइड करते, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड माहौल बन गया हुआ था, और फिर इधर उधर देखने लगते हैं। फिर विंग ना थोड़ा हिम्मत करते हुए वांगजी से कहता है, "देखो मैं तो लड़के को पसंद करता हूँ, तो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया। तो वो उससे तुमने अभी देखा ना कि कैसे वो लड़की उछल रही होती है, तो मुझे भी उछलना है। तो क्या तुम मुझे प्रपोज करोगे?" वांगजी विंग की बात सुनकर के बड़ा सा मुंह और आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, "हाँ, बट मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा।" विंग कहता है,
हाँ, मुझे पता है कि आज प्रपोज डे है और वैसे भी अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे भी तो बरा मैं तुम्हें हाँ बोलने वाला हूँ। वांगजी बोलेगा उसकी बात सुन करके। हे, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। विंग कहता हाँ सच ही तो कह रहा हूँ, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो तो मैं तुम्हें थोड़ी हाँ बोलूंगा। इनकी बात सुनने के बाद बेचारे हमारे वांगजी का मुंह उतर गया था। फिर वो कहता है मुंह बनाते हुए, हे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये टाइप का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। विंग फिर एकदम एक्साइटमेंट में आते हुए कहता है, हे प्लीज करो ना मुझे प्रपोज, तुम्हें पता है ना मैं फील करना चाहता हूँ। वो जो अभी फील कर रही थी ना उछल उछल के, मुझे भी उस तरह से फील करना है। मैं भी फील करना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। पेट में बटरफ्लाई उड़ती है, बॉडी में गूजबम्स आते हैं, माइंड में सेरोटोनिन ज़्यादा बनता है या फिर डोपामिन ज़्यादा बनता है, मुझे जानना है। या फिर हैप्पी हार्मोन्स फूटते हैं, मुझे वो सब फील करना है प्लीज़। वैसे मैं तो पूरी लाइफ सिंगल रहने वाला था, मुझे पता है कि कोई मुझे होगा मेरे लिए जो होगा, बट ज़रूरी थोड़ी है कि वो मुझे मिल जाएगा। बट मैं इस पल को ना वेट नहीं करना चाहता, मैं भी फील करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्रपोज कर दो ना यार। पता है वो होता है ना कि एक बार हम इन सभी चीज़ों को, इस मोमेंट को जीते हैं एंड देन फील करते हैं, तो मैं बस उस पल को जीना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ वांगजी एक बार प्रपोज कर दो ना मुझे प्लीज़। वांगजी ना अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहता, मैं ही क्यों विंग? विंग कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ना किसी और को बोलता कि वो मुझे प्रपोज कर दे, फिर मैं उसको ना फील करूंगा और मैं इस पल को जीना चाहता हूँ, ठीक है। फिर विंग ना उठ के वहां से जाने लगता है। तो वांगजी वहां से उठ के जाने लगता विंग वहां से उठ के जाने लगता है ना, तो वांगजी कहता ठहरो, मैं तुम्हें प्रपोज करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है वैसे मेरे पास कुछ है नहीं प्रपोज करने के लिए, तो मैं कैसे करूँ? विंग कहता है हाँ, सच में मैं इतना बैड लक कैसे हो सकता हूँ? फिर वो कहता एक मिनट, फिर अपने हाथ में जो रिंग उसने पहनी हुई थी वो लेता है और उसके हाथ में धरते हुए कहता हाँ लो, इसी से प्रपोज कर दो। पर प्रपोज करो तो सही, मैं भी तो देखूं कैसे करते हो प्रपोज तुम, मुझे पहना भी दो। फिर कहता नहीं, पहले घुटनों पे बैठो एंड देन फिर मुझे प्रपोज करो और फिर मुझे ये रिंग पहनाओ, ठीक है ना। वांगजी विंग की बात सुनते हुए कहता तुम्हें तो सब कुछ पता है, तो तुम फिर मुझसे करवा ही क्यों रहे हो विंग? विंग वांगजी से कहता है देखो, कल मैंने तुम्हारा मूड अच्छा करवाया था क्योंकि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना, याद है तुम्हें? और साथ में वो हम ड्रैगन फेस्टिवल भी देखने के लिए गए थे, फिर हमने वो फ्लावर्स के साथ में बहुत सारा पिक्चर लिया। वांगजी कहता ठीक है मैं समझ गया, देखा मैंने तुम्हारा मूड कितना अच्छा करवाया था, तुम्हें याद है? तो क्या तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए बोला है, कुछ और करने के लिए थोड़ी बोला है। अब वांग जी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए कहता है हाँ मैं करता हूँ। फिर इतना बोल करके वो उठ जाता है और साइड में जाकर थोड़ा सा वो बैठ जाता है ताकि वो प्रपोज कर सके विंग को। और फिर वो रिंग ना ऊपर कर देता है और अपने मन में ना खुद से ही बबलिंग करते हुए कहता है वैसे बोलना क्या है, आई लव यू बोलूं, शादी करने के लिए बोलूं, प्रपोज करूं, क्या मतलब मुझे बोलना क्या है? अब उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि वो बोले क्या। कुछ सेकंड तक तो विंग ना बहुत ज्यादा खुशी के मारे उसको देख रहा होता है कि अब कुछ बोलेगा एंड देन रिंग पहनाएगा। बट लगभग 15 सेकंड से ऊपर हो जाने के बाद विंग इरिटेट होते हुए कहता है कुछ बोलो भी वांग जी, कुछ बोलना भी होता है। हाँ, ये क्या तुम रिंग ऊपर करके बैठे हुए हैं? तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है वैसे मुझे किस चीज का प्रपोज करना है तुम्हें, मतलब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है इसके लिए प्रपोज करूँ, या फिर बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करूँ, या फिर साथ रहने के लिए प्रपोज करूँ, मतलब क्या, मतलब क्या बोलना क्या है मुझे एक्चुअली में? तुम मुझे बताओगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना विंग। विंग अपनी कमर पे हाथ लेते हुए फफ करते हुए कहता है सही है, नहीं ब्रो सही है, तुम्हारे में ना रोमांस का आर नहीं है, उस लड़की ने बिल्कुल सही किया है, तुम में ना 0/सन्नाटा रोमांस भरा हुआ है, उसने तुम्हें डिच करके बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें बोलना क्या है। अब तो मेरे अंदर का भी ना सारा रोमांस ना मर गया है। मैं कितना एक्साइटेड हो रहा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, अंदर ना उस लड़की की तरह उछलूंगा। बट अब मेरा ये कहने का मन कर रहा है कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना वो बोल दो और काम खत्म करो। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वांग जी फटक से कहता विंग लियो मैरी मी। विंग ना फटक से उसकी तरफ देखता है, अंदर ना उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। विंग की दिल की धड़कन ना धक 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 धक
धक धक हो रहा था, पूरा ना एकदम ब्लूमिंग वाला शाइनिंग होने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि सच में फिल्मों का सेट लगा हुआ है एंड देन एक कपल दूसरे कपल को प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा सीन बना हुआ था। अब और वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को देखने में इतना खोया हुआ था कि वो भूल गया था कि वो लोग एक्ट कर रहे हैं। बट वहाँ पे जितने भी मौजूद लोग थे जो पहले उस दोनों बेबी को, जो वो दोनों कपल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद अब ये सब ना इसे देख रहे होते हैं और ये थोड़ा-सा रोमांटिक माहौल क्रिएट कर रहा था कि 2 बॉयज़ एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, लाइक कि गे कपल्स उन्हें दिख रहे थे। तो थोड़ा-सा ना और माहौल ना मतलब एकदम थोड़ा हट के डिफरेंट वाइब्स दे रहा था। तो उन लोगों को भी मज़ा आ रहा था और वो लोग चीयर अप करने लगते हैं विंग और वांग जी के लिए। विंग के लिए तो मानो जैसे पूरी दुनिया ही थम गई थी वापस से और उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। बट फिर वो अपने होश से बाहर आते हुए कहता है और फिर वो उस फिंगर को अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और वांग जी भी जिस फिंगर से विंग ने रिंग निकाली थी उस फिंगर में वो उसे पहना देता है वापस से। और फिर वह जब वांगजी रिंग पहनाकर खड़ा होता है ना, तो वहाँ पे मौजूद सारे शख्स जितने भी लोग थे ना, वो सब तालियां बजाने लगते हैं और अब जाकर के विंग और वांगजी दोनों रियलिटी में लौट आए थे। मतलब चेक चेक रियलिटी चेक में वो लौट आए हुए थे। विंग ना वांगजी की तरफ झुकते हुए कहता है इन लोगों को लगता है कि हम दोनों ना सच में रियल वाले कपल है। देखो तो कितने खुश होकर सब तालियां बजा रहे हैं गे कपल्स के लिए। वांगजी विंग की बात को सुन करके उसका भी दिल धड़कना शुरू हो गया था और विंग का दिल तो ऑलरेडी पॉन्डिंग कर ही रहा होता है। फिर विंग ना वापस से उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, अच्छा होगा हम लोग यहाँ से पतली गली से निकल ले, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि तुमने सच में मुझे प्रपोज कर डाला है। वांग जी कहता है विंग से, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है फिर चलो चलते हैं यहाँ से। फिर विंग ना एकदम से ही वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। तभी वांग जी एकदम ठहर सा जाता है, एकदम जम सा जाता है। फिर वांग जी की निगाहें नीचे जाती है जहाँ पे विंग ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। किस तरह से विंग ने उसे होल्ड करके रखा हुआ है। विंग उसे कहता है चलो भी, चलो ना। तो फिर वांग जी कहता है हाँ ठीक है फिर चलो। फिर वो लोग वहाँ से और उस शॉप के पास आते हैं, विंग के शॉप के पास। उसके बाद कुछ देर वो लोग रुकते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब वहाँ से चले गए हुए थे। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है वैसे एक बात बोलूँ। विंग कहता है विंग कहता है वैसे हमारे चाइना में भी ना अब धीरे धीरे करके लोग ना गे कपल्स को अपनाने लगे हैं, है ना अच्छी बात। फिर विंग वांगजी से पूछता है वैसे आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। वैसे मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं उछल तो नहीं पाया पर ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल था, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा वांगजी। कोई ना, बट तुमने मुझे प्रपोज किया, मुझे सच में अच्छा लगा। कोई मेरे लिए भी बना होगा जो मुझे ऐसे ही प्रपोज करेगा। और अगर नहीं भी करेगा तो मेरा वैसे भी सिंगल रहने का ही प्लान है पूरी लाइफ के लिए। जी ये सुनता है तो वो कहता है हाँ हाँ सही कहा तुमने। वैसे मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गए हैं तो मैं जाता हूँ। ना बोल करके वांग जी वहाँ से जाने को होता है तो विंग को पता नहीं क्या सोचता है। वो कहता है वांग जी रुको। फिर वांग जी रुक जाता है और एकदम से धीरे धीरे वो स्लो मोशन में नहीं होता कि जैसे लाइक टिकटॉक 1 टिकटॉक 2 टिकटॉक 3 एंड देन धीरे-धीरे पलटता है, तो वो स्लो मोशन में ना विंग की तरफ पलट के उसे देख रहा होता है और विंग से कहता है, "हाँ, विंग।" विंग को ना वांग जी की ये वॉइस ना उसको मेलोडी जैसी लग रही होती है, जैसे कि ओपेरा का सिंगिंग कर रहे थे ना करने वाला, लाइक वैसे। विंग पहले तो उस वॉइस को पहले वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि उसे क्या लग रहा है, फिर उसके बाद वो वापस से होश में आते हुए कहता है, "मुझे तुम्हारा क्या बियोबो अकाउंट का स्कैनर मिलेगा?" हुँ? वांग जी कहता है ओह! हाँ, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। और इतना बोल कर के वांग जी उसके पास आता है। फिर विंग और वांग जी दोनों अपने बीबो अकाउंट को स्कैन करके एक दूसरे के लिए ओपन करते हैं रास्ता बात करने का। भाई समझदार हो ना सब लोग। हाँ, तो आईडी ले लेते हैं दोनों और उसके बाद वांग जी कहता है मैं जाता हूँ। विंग भी कहता है मैं भी जाता हूँ, मुझे जाना है। वांग जी कहता है बाय बाय। और इतना बोल करके दोनों अपने-अपने डेस्टिनेशन आई मीन कि वांग जी अपने घर के लिए और विंग अनाथालय के लिए चला जाता है। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। तो मेरे मोटे रसगुल्लों, कैसा लग रहा है आप लोग को ये सीरीज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल के लिए एक्साइटेड हो यार, चॉकलेट डे है कल। वैसे मुझे कौन-कौन चॉकलेट देने वाला है कमेंट में भर देना तो थोड़ा-सा। तब तक के लिए कल मिलेंगे, बाय बाय।